नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी आप सभी का आपके अपने चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर मंदिर को तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसके रहस्यों को बहुत कम ही लोग जानते होंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको महाकालेश्वर मंदिर के रहस्यों के बारे में बताएंगे, जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। महाकाल नाम का रहस्य। महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से है, परंतु यह पूरा सच नहीं है। काल के दो अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। काल को महाकाल भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यहीं से पूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था। इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। दूसरा कारण भी काल से ही जुड़ा हुआ है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब महादेव को एक राक्षस दूषण का अंत करना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए। उसी दिन के बाद अवंती नगरी उज्जैन के नाम से जाना जाने लगा। वहाँ के वासियों के आग्रह पर महाकाल वहाँ उपस्थित हो गए। यह समय के अंत तक यहीं रहेंगे, इसीलिए भी इन्हें महाकाल कहा जाता है। क्यों रात नहीं बिताता था कोई भी राजा या मंत्री? उज्जैन का एक ही राजा है, वह है महाकाल बाबा। विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी यह दुस्साहस किया वह संकटों से घिरकर मारा गया। पौराणिक कथा और सिंहासन बत्तीसी की कथा के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा नहीं रुक सकता है। वर्तमान में भी कोई राजा या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ रात में नहीं रुक सकते। इससे जुड़ी कई उदाहरण भी प्रसिद्ध है, जिसके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री भी मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में यहाँ रुके थे, तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी उज्जैन में रुके थे, तो उन्हें कुछ ही दिनों के अंदर अपना इस्तीफा देना पड़ा था। कुछ लोग मानते हैं तो कुछ लोगों के मुताबिक महाकाल भगवान ही शहर के राजा है और उनके अलावा कोई और राजा यहाँ नहीं रुक सकता। महाकाल की भस्म आरती का रहस्य। जितना प्राचीन भगवान महाकाल का मंदिर है, उतना ही रहस्यमय यहाँ होने वाली भस्म आरती भी है। प्राचीन काल में राजा चंद्र सिंह भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। जब राजा रिपु दमन ने उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षस दूषण के जरिए वहां की प्रजा को प्रताड़ित किया, तब राजा ने मदद के लिए भगवान शिव से गुहार लगाई। प्रजा की गुहार भगवान शिव ने सुनी और स्वयं दुष्ट राक्षस का वध किया। इतना ही नहीं, भगवान शिव ने दूषण की राख से अपना श्रृंगार किया और वह हमेशा के लिए यहाँ बस गए। तो इस तरह से भस्म आरती की शुरुआत हुई। चिता भस्म से की जाती थी आरती। यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर चिता की ताजी भस्म से आरती की जाती थी और इसी से उनका श्रृंगार भी होता था। एक कथित कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रतिदिन एक मुर्दे की राख से भस्म आरती की जाती थी, परंतु एक बार उज्जैन के स्मशान में कोई भी शव नहीं मिलने के कारण उस समय के पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की राख से भस्म की आरती की, जिससे भगवान महाकालेश्वर अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने पुजारी के पुत्र को जीवन दान दिया। तभी से शिव पुराण के अनुसार कपिला गाय के गोबर के कंडे के साथ पीपल, पलाश, बैर के पेड़ की लकड़ियां, अमलतास और बरगद के पेड़ की जड़ की राख से हर सुबह भगवान महाकालेश्वर की आरती की जाती है। रहस्यमय श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वह 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओमकारेश्वर तथा उपखंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर है। इसकी खास बात यह है कि यह मंदिर साल में सिर्फ एक दिन नाग पंचमी पर ही दर्शनों के लिए खोला जाता है। ऐसी मान्यता है कि नागराज तक्षक स्वयं मंदिर में रहते हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर में 11वीं शताब्दी की एक अद्भुत प्रतिमा है, जिसमें फन फैलाए नाग के आसन पर भगवान शिव और पार्वती बैठे हैं। कहते हैं यह प्रतिमा नेपाल से लाई गई थी। उज्जैन के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसी प्रतिमा नहीं है। पूरी दुनिया में यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें विष्णु भगवान की जगह भगवान
भोलेनाथ सर्पशैया पर विराजमान है। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग। कहा जाता है कि आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य शिवलिंग है। मान्यता है कि महाकाल मंदिर में शिवलिंग स्वयंभू है। विश्व भर में काल गणना की नगरी कहे जाने वाले उज्जैन में मान्यता है कि भगवान महाकाल ही समय को लगातार चलाते हैं और काल भैरव काल का नाश करते हैं। दक्षिण मुखी शिवलिंग। इस समय पूरे संसार के सभी मंदिरों में स्थापित शिवलिंग और अन्य ज्योतिर्लिंग की जलाधारी उत्तर दिशा की ओर है, किंतु महाकालेश्वर ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलाधारी दक्षिण दिशा की ओर है, इसीलिए इन्हें दक्षिण मुख महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। जूना महाकाल। मुगल शासन के समय शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश की गई, जिसके कारण पुजारियों ने उसे छुपा दिया और इसकी जगह दूसरा शिवलिंग रखकर उसकी पूजा करने लगे। बाद में उन्होंने उस शिवलिंग को वहीं महाकाल के प्रांगण में अन्य जगह पर स्थापित कर दिया, जिसे आज जूना महाकाल कहा जाता है। रहस्यमयी भक्त। वैसे तो मंदिरों में रोजाना चमत्कार होते हैं, लेकिन सभी चमत्कार आम लोगों तक नहीं पहुंच पाते। ऐसा ही एक दुर्लभ चमत्कार महाकाल मंदिर के गर्भगृह में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। किसी सदस्य ने इस चमत्कार को सार्वजनिक कर दिया। तब से सावन और महाशिवरात्रि में बाबा महाकाल को बेलपत्र से ढक दिया जाता है और उसके बाद वहां भक्तों का आना जाना बंद कर दिया जाता है। वहां रात में एक अदृश्य शक्ति मौजूद रहती है जो कि महाकाल की पूजा कर रही होती है। वैसे इसका अभी तक किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया है, परंतु साधुओं का मानना है कि यह घटना सत्य है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर आऊँगी एक नए वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, प्यार बांटें, अपने आसपास के लोगों को खुश रखें। जय महाकाल।